इलाहाबाद भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक नगर, इलाहाबाद जिला का प्रशासनिक मुख्यालय तथा हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इसका प्राचीन नाम प्रयाग है। हिंदू मान्यता है कि सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद सबसे प्रथम यज्ञ यहाँ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ की संधि द्वारा प्रयाग नाम बना। मुगल काल में यह कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर जब 1575 में इस क्षेत्र का दौरा कर रहे थे तो इस स्थल की सामरिक स्थिति से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ एक किले का निर्माण करने का आदेश दे दिया और 1584 के बाद से इसका नाम बदलकर इलाहाबास या ईश्वर का निवास कर दिया, जो बाद में बदलकर इलाहाबाद हो गया। 13 अक्टूबर 2018 योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम वापस बदलकर प्रयागराज कर दिया। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यहीं सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, अतः ये त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। यहाँ हर 6 वर्षों में अर्ध कुंभ और हर 12 वर्षों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें विश्व के विभिन्न कोनों से करोड़ों श्रद्धालु पतित पावनी गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। अतः इस नगर को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तंबू नगरी आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रयाग सोम, वरुण तथा प्रजापति की जन्मस्थली है। प्रयाग का वर्णन वैदिक तथा बौद्ध शास्त्रों के पौराणिक पात्रों के संदर्भ में भी रहा है। ये महान ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा तथा ऋषि पन्ना की ज्ञान स्थली थी। ऋषि भारद्वाज यहाँ लगभग 5000 ईसा पूर्व में निवास करते हुए 10,000 से अधिक शिष्यों को पढ़ाया। वर्तमान झूसी क्षेत्र, जो कि संगम के बहुत करीब है, चंद्रवंशी राजा पुरुरव का राज्य था। सन 1575 के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर सम्राट अकबर ने इलाहाबाद के नाम से शहर की स्थापना की, जिसका अर्थ अल्लाह का शहर है। एक लंबे समय के लिए यह मुगलों की प्रांतीय राजधानी थी, जिसे बाद में मराठाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया था। सन 1801 शहर का ब्रिटिश इतिहास इस वर्ष शुरू हुआ, जब अवध के नवाब ने इसे ब्रिटिश शासन को सौंप दिया। ब्रिटिश सेना ने अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए किले का इस्तेमाल किया। 1857 यह शहर आजादी के युद्ध का केंद्र था और बाद में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की गढ़ बन गया। आजादी के प्रथम संग्राम 1857 के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिंटो पार्क में आधिकारिक तौर पर भारत को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था। इसके बाद शहर का नाम इलाहाबाद रखा गया। 1868 प्रयागराज न्याय का गढ़ बना, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। यह शहर ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र था, जिसका आनंद भवन केंद्र बिंदु था। इलाहाबाद में महात्मा गांधी ने भारत को मुक्त करने के लिए अहिंसक विरोध का कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। प्रयागराज ने स्वतंत्रता के पश्चात भारत की सबसे बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री पद प्रदान किया है। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह। प्रयागराज में कई महत्वपूर्ण राज्य सरकार के कार्यालय स्थित हैं, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य पुलिस मुख्यालय और यहाँ पर उपस्थित आनंद भवन एक दर्शनीय स्थलों में से एक है। 1931 में इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस से घिर जाने पर स्वयं को गोली मारकर अपनी न पकड़े जाने की प्रतिज्ञा को सत्य किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में नेहरू परिवार के पारिवारिक आवास आनंद भवन था। शहर में 11 रेलवे स्टेशन हैं। प्रयागराज की बोली अवधी है, जिसे इलाहाबादी बोली भी कहते हैं। हालांकि अधिकांश शहरी क्षेत्र में खड़ी बोली ही बोली जाती है। जिले के पूर्वी गैर दोआबी क्षेत्र में प्राय बघेली बोली का चलन है। इलाहाबाद में सभी प्रधान धर्म के लोग निवास करते हैं। यहाँ हिंदू कुल जनसंख्या का 85% और मुस्लिम
11% हैं। इनके अलावा सिख, ईसाई एवं बौद्ध लोगों की भी छोटी संख्या है। प्रयागराज प्राचीन काल से ही शैक्षणिक नगर के रूप में प्रसिद्ध है। प्रयागराज में स्थापित विश्वविद्यालय: उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद एग्रीकल्चर संस्थान, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, जमुनीपुर कोटवा, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस प्रयागराज, एविंग क्रिश्चियन कॉलेज, प्रयागराज में स्थापित इंजीनियरिंग कॉलेज, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विस्तार पटेल। उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज। अकबर ने प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पर एक किले का निर्माण प्रारंभ करवाया। इसको हम इलाहाबाद किले के नाम से जानते हैं। खुसरो सम्राट जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे। इस पार्क का संबंध भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी है। खुसरो बाग में अमरूद के कई बगीचे हैं। यहाँ के अमरूदों को विदेश में निर्यात किया जाता है। स्वराज भवन, जिसको हम आनंद भवन के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण मोतीलाल नेहरू ने करवाया था। 1930 में उन्होंने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। यहाँ पर उच्च न्यायालय भी है। इसकी स्थापना 1867 मई की गई थी। शहर के सिविल लाइन में स्थित यह चर्च पत्थर गिरजाघर के नाम से प्रसिद्ध है। 1889 में बनकर तैयार हुए इस चर्च का नक्शा सुप्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुविद विलियम इमर्सन ने बनवाया था। यह चर्च चौराहे के बीचों बीच स्थित है। संगम के निकट स्थित यह एक अद्भुत एवं अपने प्रकार का अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है। ये प्रतिमा अत्यंत विशाल एवं भव्य है। विक्टोरिया मेमोरियल कंपनी बाग के बीचों बीच सफेद संगमरमर का बना एक स्मारक है। इस मेमोरियल के आसपास के नितांत सुंदर पार्क है जो सदैव हरी ग्रास से ढका रहता है। मिंटो पार्क इलाहाबाद रू सफेद पत्थर के इस मेमोरियल पार्क में सरस्वती घाट के निकट सबसे ऊंचे शिखर पर 4 सिंगों के निशान हैं। कंपनी बाग रू अंग्रेजों द्वारा शहर के बीचों बीच बसाया गया यह एक अनोखा बाग है। शायद ही किसी शहर के बीचों बीच इतना बड़ा पार्क मिले। प्रयागराज वो भूमि है जिसने हमेशा महान व्यक्तियों को प्रकाशित किया है। अकबर इलाहाबादी, उर्दू कवि, अमिताभ बच्चन अभिनेता, जगदीश गुप्त कला इतिहासज्ञ, ध्यानचंद हॉकी खिलाड़ी, महादेवी वर्मा कवयित्री एवं लेखिका, मुरली मनोहर जोशी राजनीतिज्ञ, पूर्व कैबिनेट मंत्री, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कवि, हरिवंश राय बच्चन कवि, और भी कई नाम जिनको एक साथ समेटना आसान नहीं है, प्रयाग में इसी धरती पे पैदा हुए हैं। प्रयाग में रोज अस्त होता हुआ ये सूरज अस्त नहीं बल्कि उदय है, जो कल फिर एक नए इतिहास के साथ संगम के किनारे उदय होगा।